वालेकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। ड्रामा सीरियल मैं की लास्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि इस बार आसिफ साहब जो है जैद को बहुत ज्यादा बेइज्जत करेंगे। इस बार जैद पूरे सबूत के साथ ही आसिफ साहब के पास आएगा। वो ये देखकर हैरान रह जाएगा कि आयरा जब भागती हुई आसिफ साहब के पास आई थी तो आसिफ साहब ने बचाए उसे बचाने के चुपचाप खड़े हुए तमाशा देख रहे थे। वो चाहते तो इसकी इज्जत बचा सकते थे मगर इन्होंने उसे रेयान जैसे जानवर के आगे फेंक दिया। जैद कभी सोच भी नहीं सकता था कि इसके बाप की नफरत इतनी ज्यादा होगी कि वो अपनी बहू को इज्जत लुटते हुए देखकर खामोशी से खड़े रह जाएंगे। ना सिर्फ खामोश से खड़े रह जाएंगे बल्कि वो इस बात को भी छुपाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि जैद जब घर आएगा और अपने सामने रेयान को देखेगा तो खुद ही काबू नहीं रख पाएगा। यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई होगी। एक तरफ कशमाला वाला मामला तो दूसरी तरफ रेयान की इस गंदी हरकत के बाद इन दोनों का रिश्ता तो खत्म होने ही वाला है। यहाँ पर कशमाला तो पहले ही रेयान की वजह से परेशान होगी। जब उसे ये मालूम होगा कि इसके शोहर ने इसकी भाभी पर भी बुरी निगाह डाली और खुद को मासूम साबित करने के लिए इसके बाप का सहारा भी लिया। कशमाला को इस बात का बहुत अफसोस है कि इसके बाप ने रेयान की करतूतों पर पर्दा डाला। अगर वो ये सब कुछ ना करते और करतूतों पर पर्दा ना डालते तो आज कशमाला की ये हालत ना होती। रेहान उसे इस बुरे तरीके से ना मात देखा जाएगा तो आसिफ साहब खाली हाथ रह गए। एक तरफ इनका बेटा इनसे नफरत करने लगा है तो दूसरी तरफ बेटी भी अब इनसे बात तक करना पसंद नहीं करती। जैद ये सब कुछ होने के बाद जिस तरह आयरा के पास जाएगा उससे माफी मांगेगा लेकिन आयरा अब भी अपना फैसला यही सुनाएगी कि वो किसी भी तौर पर जैद के साथ इसके बाप के घर में नहीं जाना चाहती। जैद खुद वो घर छोड़कर आ जाएगा। यहाँ पर जैद भाभी का सहारा लेते हुए आयरा को मनाने की कोशिश करेगा और आयरा की भाभी उसे समझाएंगी। तब जैद इन्हें बताएगा कि वो अपने बाप का घर छोड़कर आ चुका है। वो कभी भी अपने बाप के घर नहीं जाना चाहता। यहाँ पर आयरा की भाभी जैद और आयरा का एक दूसरे से सुलहनामा तो करवा ही देंगी। दूसरी तरफ आसिफ साहब हैं, इतना कुछ होने के बावजूद भी इनकी गर्दन में सरिया अब तक मौजूद है। ना वो अपने बेटे के सामने झुकना चाहते हैं और ना ही बेटी की खुशी का ख्याल कर रहे हैं। इन्हें तो बस इस बात की फिक्र है कि इनकी अन्ना और मैं को ठेस ना पहुंचे। मुबश्शरा को भी रियलाइज हो जाएगा कि वो इस रिश्ते में ज्यादा देर तक बंधी हुई नहीं रह सकती। इसलिए वो आकर जैद का ना सिर्फ शुक्रिया अदा करेगी बल्कि खुद खुला के पेपर जिसके सामने रखेगी कि वो चाहती है तो इसको डाइवोर्स कर सकता है और अपनी जिंदगी एक नए तरीके से आयरा के साथ शुरू कर सकता है। जैद ने उसे जो इज्जत दी उसे मुकाम दिया वो इस बात को कभी नहीं भूल सकती। यहाँ पर जैद यही फैसला करेगा कि वो मुबश्शरा को डाइवोर्स कर दे। इससे मतलब रिश्ता का कोई नाम नहीं था। ये रिश्ता सिर्फ मैं की बुनियाद पर बना था और उसे खत्म हो जाना ही चाहिए था। जैद और मुबश्शरा अलग हो जाएंगे और जैद आयरा के पास वापस लौट जाएगा। नाजरीन आपको क्या लगता है, क्या जैद आयरा के साथ खुश रहेगा? क्या वो अपने बाप के घर वापस आएगा? क्या मुबश्शरा अपनी जिंदगी को चेंज करेगी या नहीं? अपनी राय से हमें जरूर आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।